आज के दौर में दिग्गज कारोबारी और देश के सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी को कौन नहीं जानता। 24 जून 1962 को जन्मे गौतम अडानी आज 60 साल के हो गए हैं। साथ ही यह साल अडानी के पिता शांतिलाल अडानी की 100वीं जयंती का साल भी है। गौतम अडानी और उनके परिवार ने इस मौके पर कई सामाजिक कार्यों के लिए 60,000 करोड़ रुपए का दान देने का फैसला किया है। गौतम अडानी यूं ही देश के सबसे अमीर शख्स नहीं बन गए, इसके लिए उन्होंने खूब संघर्ष भी किया और जिंदगी में कुछ बातों पर हर हाल में अमल किया। जो शख्स गौतम अडानी हो यानी देश का सबसे अमीर शख्स हो, उसे परिवार के साथ समय बिताने का कितना टाइम मिल पाता होगा। आजकल तो एक आम नौकरी पेशा भी दिन रात काम में व्यस्त रहता है ताकि अपने परिवार का पेट पाल सके। ऐसे में भी गौतम अडानी के यहाँ नियम है कि तमाम व्यस्तताओं के बावजूद परिवार के सभी लोग ऑफिस में लंच की टेबल पर साथ बैठते हैं। अब वह दिग्गज कारोबारी है तो लंच की टेबल पर भी बिजनेस के कुछ मुद्दों पर बात करते हैं और परिवार साथ मिलकर बड़ी आसानी से समस्या का हल निकाल लेता है। अडानी के कहते हैं कि व्यस्तता जीवन का अंग है, लेकिन परिवार के लिए समय निकालना भी जरूरी है। दो अहमदाबाद ने पाला, गुजरात को मानते हैं परिवार जैसा। गौतम अडानी से एक बार पूछा गया कि आखिर उन्होंने अपने बिजनेस के हेड ऑफिस के लिए अहमदाबाद को ही क्यों चुना, जबकि उनका बिजनेस तो दुनिया भर में फैला है। अडानी कहते हैं कि अहमदाबाद उनकी जन्मभूमि है, जिसने उन्हें पाला पोस और बड़ा किया है। साथ ही इस शहर ने उनके बिजनेस में उनका साथ दिया। वह कहते हैं, गुजरात मेरे परिवार जैसा है और परिवार से दूर कौन जाता है। टीम कभी चौल में रहता था परिवार। गौतम अडानी का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में 24 जून 1962 को हुआ था। अडानी के 6 भाई बहन थे। अडानी का परिवार अहमदाबाद के पोल इलाके की शेच चौल में रहता था। गौतम अडानी का कारोबारी सफर तब शुरू हुआ जब वह गुजरात यूनिवर्सिटी से बीकॉम पूरा किए बिना मुंबई आ गए। उन्होंने डायमंड सॉर्टर के तौर पर शुरुआत की और कुछ ही सालों में मुंबई के झवेरी बाजार में खुद की डायमंड ब्रोकरेज फर्म शुरू कर दी। इसके बाद मुंबई में कुछ साल बिताने के बाद वह अपने भाई की प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करने के लिए वापस अहमदाबाद आ गए। यहाँ गौतम ने पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड का इंपोर्ट शुरू करने का फैसला किया और ग्लोबल ट्रेडिंग में एंट्री की। प्लास्टिक बनाने में पीवीसी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। 4 साल 1988 में की अडानी ग्रुप की शुरुआत। पीवीसी इंपोर्ट में ग्रोथ होती रही और 1988 में अडानी ग्रुप पावर और एग्री कमोडिटी में आधिकारिक तौर पर स्थापित हो गया। 1991 में हुए आर्थिक सुधारों की बदौलत अडानी का बिजनेस जल्द ही डाइवर्सिफाई हुआ और वह एक मल्टीनेशनल बिजनेसमैन बन गए। 1995 गौतम अडानी के लिए बेहद सफल साबित हुआ जब उनकी कंपनी को मुंद्रा पोर्ट के संचालन का कॉन्ट्रैक्ट मिला। गौतम अडानी ने अपने कारोबार में डाइवर्सिफिकेशन को जारी रखा और 1996 में अडानी पावर लिमिटेड अस्तित्व में आई। 10 साल बाद कंपनी पावर जनरेशन बिजनेस में भी उतरी। अडानी की जिंदगी में एक बड़ा भयावह किस्सा मुंबई के 2008 के आतंकी हमलों से जुड़ा है। 26 नवंबर 2008 को वह मुंबई के ताज होटल में डिनर करने गए थे जब उस पर आतंकियों ने हमला कर दिया। आतंकियों ने 160 लोगों को मार दिया, लेकिन अडानी बचने में कामयाब रहे। अडानी उस दिन वेदर क्राफ्ट रेस्टोरेंट में दुबई पोर्ट के सीईओ मोहम्मद शराफ के साथ खाना खा रहे थे। तभी उन्होंने आतंकियों को होटल में घुसते और गोलियां चलाते देखा। वह बम भी फेंक रहे थे। वह ऊंचाई पर बैठे थे
इसलिए वह साफ देख सकते थे कि आतंकी स्विमिंग पूल और लिफ्ट की तरफ लगातार गोलियां चला रहे थे। कुछ ही पलों में होटल स्टाफ ने मेहमानों की मदद की ताकि वह बेसमेंट में जा सके। वह बेसमेंट में बहुत अधिक घुटन होने लगी तो उन्हें ताज चैम्बर में ले जाया गया जो एक फ्लोर ऊपर था। अडानी ने बताया था कि उनके साथ करीब 100 लोग थे और सभी जिंदगी के लिए दुआ कर रहे थे। कुछ लोग सोफे के नीचे छुपे थे तो कुछ इधर उधर। उसी वक्त अडानी अहमदाबाद में अपने परिवार से भी बात कर रहे थे। साथ ही वह अपने ड्राइवर और कमांडो से भी बात कर रहे थे जो होटल के बाहर कार में थे। अडानी ने 26 नवंबर की पूरी रात बेसमेंट में ही गुजारी। गुरुवार को सुबह सुरक्षा बलों ने सुबह करीब 8:45 बजे उन्हें बाहर निकाला। 27 नवंबर को अपने प्राइवेट एयरक्राफ्ट से अहमदाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद उन्होंने कहा था कि मैंने 15 फुट की दूरी से मौत को देखा है। 7 कॉलेज छोड़ा और बन गए कारोबारी। अडानी ने कॉलेज के दौरान ही पढ़ाई छोड़ दी थी। हीरो के व्यापारी के तौर पर करियर शुरू किया था। हीरो का काम अच्छा चल निकला तो वह 1981 में अहमदाबाद आए, जहां उन्होंने अपने चचेरे भाई के पॉलीविनाइल क्लोराइड की फर्म को शुरू करने में मदद की। 1988 में उन्होंने अडानी एक्सपोर्ट के तहत एक कमोडिटीज ट्रेडिंग वेंचर शुरू किया था। वह इतने सफल थे कि हर रोज खबरों की सुर्खियों में छाए रहते थे। 1990 के दौरान उनकी सफलता ने सबका ध्यान खींचना शुरू कर दिया, अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोगों का। 1997 में गौतम अडानी को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया। अडानी को छोड़ने के बदले में $15 लाख यानी करीब 11 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। वह कर्णावती क्लब से निकलकर अपनी कार से मोहम्मदपुरा रोड की ओर निकले थे। रास्ते में एक स्कूटर ने जबरदस्ती उनकी गाड़ी रुकवाई और फिर बहुत सारे लोग एक वैन से आए और दोनों को किडनैप कर लिया। इसके बाद उन्हें किसी अनजान जगह पर ले जाया गया था। कहा जाता है कि अडानी की किडनैपिंग के पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन फजल उर रहमान उर्फ फजलू रहमान का हाथ था। 9 अडानी फाउंडेशन 40 लाख बच्चों की करता है मदद। गौतम अडानी का फाउंडेशन देश के 16 राज्यों में है। इन जगहों पर अडानी फाउंडेशन 2400 से भी अधिक गांवों की करीब 40 लाख से भी अधिक आबादी को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा देता है। साथ ही जन स्वास्थ्य, स्वरोजगार और कुपोषण उन्मूलन का भी काम करता है। अडानी फाउंडेशन स्किल डेवलपमेंट के तहत 11 राज्यों के 1 लाख लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग भी देता है। अपने 60वें जन्मदिन पर अडानी फाउंडेशन ने सामाजिक कार्यों के लिए 60,000 करोड़ रुपए का दान देने का फैसला किया है। 100 अरब डॉलर से अधिक का मार्केट कैप। टाटा ग्रुप और रिलायंस के बाद अडानी ग्रुप 100 अरब डॉलर से अधिक का मार्केट कैप हासिल करने वाला देश का तीसरा कारोबारी घराना है। अडानी का कारोबार माइंस, पोर्ट्स, पावर प्लांट्स, एयरपोर्ट्स, डेटा सेंटर्स और डिफेंस सेक्टर तक फैला है। इस वक्त अडानी ग्रुप की 7 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट हैं, जो निवेशकों की खूब कमाई करा रही हैं। इन्हीं की बदौलत गौतम अडानी आज मुकेश अंबानी को भी पछाड़ते हुए देश के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं।